तो नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी हम एयर इनहेल करते हैं मेजरली उसमें जो हमको चाहिए होता है वो चाहिए होता है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली एल्वुलाई से ये O2 ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड कैपिलरीज एसोसिएटेड विद दी एल्वुलाई, और फिर ये O2 जो है वो ट्रांसफर होता है किसके पास? टिश्यू के पास। और टिश्यू इस O2 को लेने के बाद करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप सभी को पता है कि आप एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन को इनहेल किए। एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकते खुद को सांस लिए बिना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होने वाला है। आप सभी को पता है कि एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द एल्वुलाई। अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजन होती है ये बाइंड करती है किसके साथ? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम आप सभी सुनते आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन। जी हाँ, यहां Hb से मैंने हीमोग्लोबिन को दिखाया है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है HbO2। ये जो बाइंडिंग का प्रोसेस है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर Hb और O2 की बाइंडिंग भी हो सकती है और ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि Hb और O2 जो है वो डिसोसिएट भी कर सकते हैं। बाइंडिंग को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए बेटा, हीमोग्लोबिन जो है Hb जो है वो 4 सब यूनिट से मिलकर के बना है। कितने यूनिट? 4 सब यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है ना? जिसके अंदर ईच सब यूनिट कैन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितनी बात समझ में आ रही है? हर एक सब यूनिट, यानी कि अगर 4 सब यूनिट है तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीमोग्लोबिन के सब यूनिट ये बाइंड कर सकते हैं 4 O2 के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारे पास बनेगा 4Hb4O8, यानी कि 4 हीमोग्लोबिन के साथ 8 ऑक्सीजन एटम बाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आगे देखते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी एक खासियत होती है बेटा। हीमोग्लोबिन जब कंप्लीटली फ्री होता है, समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन जब कंप्लीटली क्या होता है? फ्री होता है, तब जब पहला ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा ना तो हमारे पास बनेगा HbO2, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन जब कंप्लीटली फ्री है तो क्या बनेगा? Hb4O2। ये प्रोसेस जो होगा ये काफी स्लो प्रोसेस होगा, यानी कि शुरुआती बाइंडिंग जब हीमोग्लोबिन कंप्लीटली फ्री है, जब उससे पहला ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये बहुत ही स्लो बाइंड करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि बाइंडिंग टेंडेंसी जो है ऑक्सीजन की विद द फ्री हीमोग्लोबिन इज वेरी लेस। पर अगर एक भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, यानी कि मान के चलिए अगर इस हीमोग्लोबिन से एक भी O2 जुड़ गया है, ऑक्यूपाइड हीमोग्लोबिन आ गया है, तो यहां पर अगला ऑक्सीजन जो है वो रैपिडली बाइंड करेगा Hb4O4, फिर इसके साथ Hb4O4 के साथ एक और O2 जोड़ूंगा तो बनेगा Hb4O6, और फर्दर Hb4O6 के साथ एक और O2 जोड़ूंगा तो बनेगा Hb4O8। ये कंप्लीटली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन आ गया हमारे पास। यानी कि इस हीमोग्लोबिन से आपको पता है 4 O2 बाइंड कर सकते थे, यानी कि 8 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते थे। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हीमोग्लोबिन है, तो ये जो पहली बाइंडिंग थी जो फ्री हीमोग्लोबिन के साथ थी वो तो स्लो थी, बट जो फर्दर बाइंडिंग है, फर्दर
बाइंडिंग जो है वो बहुत ही रैपिड है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल बाइंडिंग, द वेरी फर्स्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द फ्री हीमोग्लोबिन इज अ स्लो प्रोसेस, whereas the further binding यानी कि अगर एक भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया है तो उसके आगे जितने भी ऑक्सीजन बाइंड करेंगे वो सारे रैपिडली बाइंड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं आप लोगों को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाऊंगा तब मैं ये बात फिर से आपको याद दिलाऊंगा। यहां तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको समझाया विद हीमोग्लोबिन। यानी कि आप सभी को पता है कि एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जिसमें 4 सब यूनिट होते हैं वो लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, यानी कि 8 ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंड कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो आगे हम देखने वाले हैं ये देखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। यानी कि एक ग्राम हीमोग्लोबिन की क्या टेंडेंसी है ऑक्सीजन को कैरी करने की, उसको समझिए। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो ये बाइंड कर सकता है अपने साथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ये बात को आप ध्यान से देखेंगे। हमारे 100 ml ब्लड में, कितने में? 100 ml ब्लड में होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन एक हेल्दी पर्सन के अंदर। अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। और अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में बाइंड करेंगे 15 into 1.34 ml अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 ml ऑफ O2। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग 100 ग्राम ब्लड के अंदर पाया जाता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। यानी कि मैं कह सकता हूं 100 ग्राम ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑफ O2। समझ आइए, 100 ml ब्लड जिसके अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम Hb होता है, इट कैन कैरी 20 ml O2। बात समझ में आ रही है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहां पर बाइंडिंग बिहेवियर। नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। समझ में आ रहा है? टॉपिक हमारा रहेगा नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ Hb विद O2। बात क्लियर है? इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हीमोग्लोबिन की, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हीमोग्लोबिन का अगर मैं O2 से बाइंडिंग दिखाऊं, मैं एक सब यूनिट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सिंगल सब यूनिट ऑफ Hb अगर O2 से बाइंड कर रहा है तो ये बाइंडिंग जो है वो फॉरवर्ड भी है रिएक्शन और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी है। कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन का, इस बाइंडिंग रिएक्शन का नेचर जो है वो रिवर्सिबल भी है। यानी कि बाइंडिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ अनबाइंडिंग भी हो सकती है। ओके, रिपोर्ट है। अब डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कब होगी, अनबाइंडिंग कब होगी, वो डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। किस टाइप की कंडीशन पे डिपेंड करेगा? बाइंडिंग को कुछ कंडीशन फेवर करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन होगा? जैसे कि जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा? हाई होगा। जहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होगा? कम होगा। जहां पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात pH क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? जहां पर हमारे 2,3-BPG एक सब्सटेंस है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, इसकी मात्रा
कम होगी वहां पर क्या होगी, बाइंडिंग होगी। जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर बाइंडिंग होगी। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर मैंने आपको बता दिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो किसका रहेगा, वो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किससे हो रही बेटा, ऑक्सीजन से हो रही है, और ऑक्सीजन से बाइंड करना है तो आप सभी को पता है जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। अरे जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा ही तो प्रोडक्ट बनेगा। लीच एटलियर्स प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा है। तो बेसिक सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, उस कंडीशन में हम देखेंगे बाइंडिंग क्या होगी, फेवर होगी। उसके बाद CO2 कम होना चाहिए, H पॉजिटिव आयन, सॉरी इसको भी H पॉजिटिव आयन भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, 2,3 BPG भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। ये बाय मिस्टेक H पॉजिटिव आयन मैंने एरो ऊपर दिखा दिया था, यानी कि सिर्फ O2 ज्यादा होने चाहिए, बाकी जितने भी फैक्टर मैंने बताया है वो सारे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है ना बेटा, ये जितना भी मैंने कंडीशन बताया है ये मेंटेन होता है। टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, ये मेंटेन होता है एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास ये कंडीशन क्या होती है बेटा, मेंटेन होती है। यानी कि आप समझ जाएंगे कि एल्वियोलाई के पास PO2 की मात्रा ज्यादा होगी, CO2 की मात्रा कम, H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम, टेम्परेचर कम, 2,3 BPG की मात्रा कम। यानी कि वो सारे कंडीशंस होंगे जो कि बाइंडिंग के लिए फेवरेबल होंगे। कहां पर, एल्वियोलाई के पास। इसीलिए एल्वियोलाई के पास हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। वहीं पर अगर मैं देखूं अनबाइंडिंग की कंडीशन तो बिल्कुल अपोजिट है, किसकी, बाइंडिंग की कंडीशन से। यानी कि वहां पर PO2 की मात्रा ज्यादा थी, यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, PO2 की मात्रा अगर कम होगी तो कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन ही कम कर दिया तो ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, PCO2। PCO2 की मात्रा क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। PCO2 की मात्रा ज्यादा, H पॉजिटिव आयन की मात्रा भी वहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और उसके बाद 2,3 BPG, इसकी मात्रा भी अगर ज्यादा होगी और साथ ही साथ टेम्परेचर, समझिएगा, यानी कि PO2 कम रहेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव आयन, 2,3 BPG और तापमान, ये चारों चीजें क्या रहेंगी, अगर ज्यादा रहेंगी तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा, इंस्टेंट क्या करेगा, अनबाइंड करेगा। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होगा। ये कंडीशंस कहां पर मेंटेन होती है, ये कंडीशन मेंटेन होती है टिश्यू के पास, मेंटेन्ड एट टिश्यू। टिश्यू के पास ये कंडीशन मेंटेन होती है। यानी कि आप सभी समझ जाएंगे कि अगर एक ऑक्सीजन से बाइंड हो चुका हीमोग्लोबिन अगर टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू के पास क्या होगा, PO2 कम होगा, PCO2 ज्यादा, H पॉजिटिव ज्यादा, 2,3 BPG ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। यानी कि सारी कंडीशन क्या है, अनबाइंडिंग को सपोर्ट करेगी। यानी कि टिश्यू के पास जाते ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अगर सिचुएशन थोड़ी सी हम चेंज कर दे तो ऑक्सीजन से बेहतरीन तरीके से बाइंड भी कर सकता है, और सिचुएशन को अगर हम वही रिवर्स कर दे तो वो ऑक्सीजन से अनबाइंड भी कर सकता है। और ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है हीमोग्लोबिन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है एक जगह से ऑक्सीजन को उठाना, यानी कि ऑक्सीजन से बाइंड करना, और फिर एक दूसरी जगह पर जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ देना, यानी कि अनबाइंड करना। इसका काम है एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन को पिक करना, यानी कि ऑक्सीजन से बाइंड करना। और एल्वियोलाई के पास प्राकृतिक रूप से ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन्ड है जो कि बाइंडिंग को फेवर करेगा, यानी कि एल्वियोलाई के पास बाइंडिंग होगी।
और जैसे ही ये हार्ट के प्रेशर से ब्लड टिश्यू के पास पहुंचेगा तो टिश्यू के पास ऐसी कंडीशंस मेंटेन्ड है जो कि हीमोग्लोबिन को जोर जोर से बोलेगा कि भैया वक्त आ चुका है ऑक्सीजन को रिलीज करने का, क्योंकि टिश्यू के पास जाते ही माहौल कैसा होगा, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, H पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा होगी, 2,3 BPG की मात्रा ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि हर एक परिस्थिति अनबाइंडिंग को फेवर करेगी। तो अल्टीमेटली टिश्यू के पास जाते ही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने आप से अलग कर देगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा टिश्यू को। यानी कि हीमोग्लोबिन ने कितना बेहतरीन काम किया, एक जगह से ऑक्सीजन को उठाया और दूसरी जगह ऑक्सीजन को डिलीवर किया। यही मेन सार है हमारे टॉपिक का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को।